वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो बिफोर गोइंग टू अ लॉन्ग पीरियड, आई होप कि योर ट्रेडिंग वाज सो सुपर फॉर टुडे। आज का जो आपका ट्रेडिंग सेशन था बहुत अच्छा गया होगा। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली। जो जो लेवल हमने मार्क किए थे, जो जो हमने डिस्कस किया था, मार्केट आपको हूबहू वैसा देखा देखने को मिला। आप देखेंगे जितने लेवल्स हमने डिसाइड किए थे, जहां जहां से एंट्री की थी, सेम मार्केट ने आज वैसे ही बिहेव दिया है आज भी। उससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है जब अपना लेवल या अपना एनालिसिस अच्छा होने लगता है टाइम के साथ। तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक्चुअल में अब हम समझ रहे हैं, अब मार्केट को पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे मैं भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट को, उस चीज को फील करता हूँ। सो आई होप आप लोगों को भी वो चीजें मैं समझाने में सक्षम हूँ। सो देखिए, डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि कल जो हमने डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मूवमेंट क्या मिला, क्यों मार्केट आज इतना उठा, फिर गिरा, फिर उठा। मैंने आपको कल दो तीन लेवल दिए थे। पहला लेवल, हमारा मार्केट जो चल रहा था वो 47,800 के आसपास चल रहा था, राइट। यहां से मैंने आपको अपसाइड का मूवमेंट दिया था। मैंने कहा था कि एफ का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, से 800 से 700 के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस दोनों के बीच यहां पर एफ ज्यादा एक्टिव है और यहां पर उनकी पोजीशन कॉल की साइड है। मार्केट खुला, रेड कैंडल्स बनी, बट आप देखेंगे थोड़ी ही देर में, अगले 20 to 30 मिनट्स में मार्केट शूट कर दिया और 48,000 लेवल को टच किया। मैंने आपको कहा था कि रिवर्सल या तो 48,000 से आएगा या फिर 48,200 से आएगा। बट जहां तक मेरा इंटेंशन था या मेरा एजम्पशन था, 48,000 से आ सकता है। 48,000 से आया, उन्होंने हल्का सा अपना प्रॉफिट बुक किया एफ ने, प्लस डीके का जो उन्हें प्रॉफिट मिला वो मिला। उसके बाद वो बेरिश बन गए और फिर देखिए जो मार्केट में फॉल आया वो आप लोगों के सामने। नीचे साइड मैंने डिस्कस किया था कि नीचे साइड अगर पहला 800 टूटता है आपका, तो फिर आपको कहां तक जाना है, 600 तक। और ये अगर टूटता है तो मैंने कल दिखाया था आपको डेटास पे कि 47,500 का वो क्रुशियल लेवल है जहां पर एक सपोर्ट अच्छा है। यहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। अब देखेंगे मार्केट ने बाउंस बैक भी यहीं से दिया है, इसी लेवल से। ये जो हाई लास्ट लेवल है, यहां से बाउंस बैक जो आपको मिला ये इसी लेवल से मिला है। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि किसी कारणवश से यदि 400 के नीचे भी तोड़ देता है मार्केट, तो नेक्स्ट लेवल आपका 200 होगा और फिर डायरेक्टली 47,000 होगा। ये हमारे नीचे के तीन लेवल थे और ऊपर का एक लेवल था। और ऊपर का एक ही लेवल था और एक और 48,200 था। मार्केट ने हूबहू वैसा ही दिया है। आज अगर मैं आपसे ट्रेडिंग सेशन पूछूं कि कितने मिले आपको, तो मल्टीपल सेशन मिले थे। आपने मेरा कल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा। कल मैं थोड़ा सा लेट हो गया था डालने में, बट कल का जो एनालिसिस था वो मैंने सटीक डाला था और बहुत सही चीज बताई थी। और प्लस मैंने उसमें ये भी कहा था कि कैसे आप देख सकते हैं एफ की एक्टिविटीज को यहां पर, और डेटास की मदद से, प्राइस एक्शन प्लस डेटास की मदद से देख सकते हैं कि यहां पर DIFI क्या कर रहे हैं और कैसे उनकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है। आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सो देखिए, यहां से आपको एंट्री मिली। अब जैसे जैसे हमने लेवल डिसाइड किए थे, मैंने आपको बोला था 800 अगर टूटता अपसाइड, तो मैंने कहा था कि 800 अगर टूटता है तो 48,000 तक आपको बुल बनना है। बिल्कुल यहां से बुलिश मोमेंटम मिला। मैंने कहा यहां से रिटर्न अगर जैसे रिवर्सल दिखे, यहाँ पे दो तीन कैंडल बनी, आपको आंख बंद करके नेक्स्ट वापस से यहाँ पर 48,000 47,800 के लिए बैठना था। मैंने कहा था ये लेवल टूटे, यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर से 600 के लिए बैठिए। 600 पे भी लेवल टूटे, फिर यहाँ से 500 के लिए बैठिए। एग्जैक्टली तीनों पॉइंट पे एंट्री आप कहीं पर भी लेते, आपका एक अच्छा प्रॉफिट होता। इवन मैंने ये भी बोला था कि 500 से यहां से बाउंस बैक देने की मार्केट कोशिश कर सकता है, बट अवॉइड कीजिएगा बुलिश साइड और बेरिश साइड ट्रेड ढूंढिएगा। यहां से देखिए मार्केट वापस से रिवर्सल हुआ और मार्केट ने फिर से 700 का लेवल टच किया। फिर यहां से आप लास्ट में रिवर्सल प्ले कर सकते थे। और लास्ट में जो यहां पर आपको डिप देखने को मिला, उसमें तो बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे, क्योंकि मार्केट ने देखिए यहां से जब बुलिशनेस वापस से अपनी दिखाई, तो यहां पर बहुत सारे लोग जो है, मैंने देखा था कि यहाँ पे इतने ज्यादा बुलिशनेस हो रही थी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आज बन रही थी, इतना ज्यादा वोलेटाइल था मार्केट, कि यहाँ पर जरूर ऑप्शन ट्रैप होंगे। यही रीजन था कि मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट में 2:30 2:30 के बाद अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू एज एन ऑप्शन बायर के लिए बहुत तेजी से डिके होती है। सेकेंडली, यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी किसी भी साइड जा सकती है और मार्केट लास्ट में क्लोज होते होते कहीं पर भी जा सकता है। हालांकि अगर आपको ये समझना है कि मार्केट कहां पर क्लोज हो सकता है, तो हमारे डे का हाई ले लीजिए और डे का लो ले लीजिए, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। या फिर मैं बात करूं 3 बजे की जो आपकी कैंडल है वो, और प्लस 350 325, इन दोनों की कैंडल ले लीजिए। इन दोनों के कैंडल का जो है वो एवरेज निकाल लीजिए। मार्केट उसी के बीच में क्लोजिंग देता है। अगर कोई अलग से ऐसे न्यूज ना आ जाए अचानक से जो एकदम से मार्केट को शूट कर दे या फिर एकदम से मार्केट को गिरा दे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको एवरेजिंग देखनी है लास्ट में कि आधे घंटे में कहां पर जा सकती है, तो ये फॉर्मूला आप अपना सकते हैं। 3 बजे की कैंडल प्लस 325 की कैंडल लीजिए, दोनों का एवरेज कर दीजिए, तो वो जो लेवल आपका निकलेगा वहां के आसपास आप मार्केट आपको क्लोजिंग दे सकता है उसपे।
सो आई होप आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी आज समझ में आया होगा। अब देखिए कल के लिए या फिर मंडे को तो हमारा क्रिसमस है तो मार्केट हमारा क्लोज रहेगा। डायरेक्टली हमारा मार्केट जो है वो ट्यूसडे को ओपन होगा। इसके अलावा डेटास पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ कि अब यहाँ से एफआईडीआईस प्लस जो न्यू ट्रेडर्स हैं जिन्होंने न्यू पोजीशन बनाई है या कैरी फॉरवर्ड की होगी अपनी पोजीशन को, वो यहाँ से मार्केट को कहाँ ले जाने के लिए देख सकते हैं। सो देखिए अगर मैं ऑप्शन चैन पर आपको ले चलूं और यहाँ पर पोजीशन दिखाने की कोशिश करूं, सो लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, दैट्स परफेक्ट। ओके देखिए हमारा मार्केट कहाँ चल रहा है, हमारा मार्केट चल रहा है 47,400 के आसपास, राइट। 400 टू 500 के बीच में चल रहा है। यहां से मैं अगर आपको पुट की साइड दिखाऊं और आपसे पूछूं कि एक मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताइए, तो आप कहेंगे सर 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो ये 47,500 का लेवल है, राइट। 47,500 का जो ये लेवल है, यहीं के आसपास है हमारा मार्केट और ये खुद अपने आप में एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। कल भी ये लेवल सपोर्ट की तरह कर रहा था, आज भी मार्केट ने यहां से बाउंस बैक लिया और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे यहां से यहां तक में, तो सबसे ज्यादा यहीं पर है जो कि 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, जो कि मार्केट को उठाने के लिए यहां से बैठे हुए हैं, राइट। इसके बाद यदि मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं और आपसे पूछूं कितने ट्रेडर्स हैं जो मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं या कितने बेरिश लोग एक्टिव हैं जो मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं, तो देखिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहां पर भी है सेम इसी स्ट्राइक प्राइस पर जो कि मार्केट को गिराने के लिए भी बैठे। मतलब मार्केट को यहां से उठाने के लिए भी लगभग लगभग सेम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस मार्केट को यहां से गिराने के लिए भी लगभग लगभग सेम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो यहां से क्या एक चीज समझ में आ रही है, इस एनालिसिस से एक चीज यहां समझ आ रही है कि ये जो दोनों साइड ट्रेडर है ना, यहां पर स्ट्रेंगल की पोजीशन बनाई गई है। स्ट्रेंगल टेक्निकल वर्ड हो गया। स्ट्रेंगल का मतलब होता है ज्यादातर ट्रेडर ने यहां पर कॉल को भी कैरी फॉरवर्ड किया है मंडे के ट्यूसडे के लिए, प्लस पुट को भी कैरी फॉरवर्ड किया है। एक एक दोनों ने क्वांटिटी ले ली और दोनों को छोड़ दिया है। अब मार्केट जब बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा मंडे को, तो जिस साइड मार्केट मूव होगा उसकी प्रीमियम में बहुत तेजी से स्पाइक आएगी, प्लस सेकंड वाले में भी उन्हें लॉस होगा, बट क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट वो खुलेगा वो उसे सेल कर देंगे, प्लस सेकंड वाले को वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्योंकि मार्केट अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन देता है तो उसके आगे भी वो 200-300 पॉइंट कंटिन्यू अपनी ट्रेडिंग जर्नी को फुल डे में से कुछ ना कुछ टाइम तक करता है, तो वो उनका एडिशनल जो रहेगा वो वहां पर उनका वो जो है एडिशनली आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने उठने के लिए लिया है, अगर मार्केट उठ जाता है बड़ा गैप अप, तो फिर आपके ने जो लिया है वो इन द मनी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए 47,500 का लिया है, आपका मार्केट 47,800 पे खुल जाता है, तो ये क्या होगा, ये इन द मनी हो गया। और जब हमारे स्ट्राइक प्राइस इन द मनी जितना ज्यादा जाता जाता है ना, उतना तेजी से प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है। प्लस आपने जो पुट लिया होगा, मान लीजिए मार्केट ऊपर साइड आ गया, तो यहां पर जो आपने ये लिया होगा ये तो आउट ऑफ द मनी हो गया। जब आउट ऑफ द मनी चला गया तो इसकी प्रीमियम की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे फिर घटती है या धीरे धीरे बढ़ती है। तो आउट ऑफ द मनी जो बाहर चला जाता है उसकी वैल्यू बहुत धीरे घटती है या बढ़ती है, जो इन द मनी होता है जितना ज्यादा उतनी तेजी से उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो दो चीजें यहां पर आपको समझ में आई होगी। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। तो बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वहां पे इन द मनी आउट द मनी का कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एक पोजीशन को कट कर दी जाएगी, दूसरी पोजीशन के साथ जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। ऐसे ट्रेडर को स्ट्रेंगल के पोजीशन में प्रॉफिट होता है। सो आई होप आपको ये चीज और समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो, वीडियो को 1-2 बार और रिवाइज कीजिएगा, नहीं तो मैं एक पर्सनल वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। वैसे मैंने यहाँ पर हैजिंग वाली मेरी एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, वहां पर मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है और वहां पर कितने टाइप की हैजिंग होती है वो भी बताया है। इसको बेसिकली हम हैजिंग ही कहते हैं दोनों साइड को। प्लस इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, स्ट्रैंगल, स्ट्रैंडल, सॉरी स्ट्रैंगल होता है और एक स्ट्रेडल होता है, तो अलग अलग होती है। ये वीडियो में मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, सो आप उसको चेकआउट कीजिए, वहां से आपको समझ में आएगा। सो देखिए मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बनने से ये चीज हमें क्लियर होगी डेटा से कि यहाँ पर जो भी अब ट्रेडर बैठे हैं, अब देखिए यहाँ बड़े बड़े ट्रेडर आज पोजीशंस नहीं बनी है ना इधर साइड ना इधर साइड, सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस है जो कि 47,500 का लेवल है। यहां से उठाने वाले को भी पता है कि अगर मार्केट यहाँ टिका रहा तो अपसाइड अच्छा मूव दे सकता है, और गिराने वाले को भी पता है कि यदि ये टूट गया तो फिर आपका रास्ता 47,000 के लिए अगले 500 पॉइंट के लिए बहुत आराम से खुल जाता है। क्योंकि देखिए 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो ये 47,000 का लेवल है ये नेक्स्ट सपोर्ट है। तो मार्केट या तो यहाँ से 500 पॉइंट गिर सकता है या तो यहाँ से मार्केट जो है वो 500 पॉइंट उठ सकता है। अब ये देखना ये होगा कि जो हमारे 3 दिन वीकेंड्स है उनमें कोई ऐसी न्यूज आती है, कोई ऐसा डेवलपमेंट होता है जो कि मार्केट को इफेक्ट करता है, या ग्लोबली कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है जो इंडियन मार्केट को इफेक्ट करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव जिस भी सेंस में, उस पर डिपेंड होगा कि ट्यूसडे को जब हमारा मार्केट खुल रहा होगा तो वहां पर क्या वैल्यू होगी, या फिर मार्केट कैसा बिहेव करेगा, गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, उसके बाद आपको अपसाइड रैली देखने को मिलेगी या डाउन साइड।
अभी ऐसा कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है, बट मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट इसलिए बना हुआ है क्योंकि मार्केट आप देखेंगे कल भी बहुत ज्यादा गिरा था, आज भी बहुत ज्यादा गिरा है। तो इसलिए कह सकते हैं, बट आप इस चीज को नहीं झुठला सकते कि मार्केट बार बार अपने आप को संभलने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ने बार बार 47,000 के लेवल को टच करके भी वापस से मार्केट अपने आप को 47,500 पे अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था और सफल भी हुआ है। तो इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहां से दोनों सिनेरियो बनते हैं, पुट की साइड भी और कॉल की साइड भी। सो कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि यहां से श्योर शॉट है, सो उसके ट्रैप में मत आइएगा। अपना एनालिसिस कीजिएगा, अपने डेटास को देखिएगा और अपने एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड लीजिएगा। जो टिप्स लेते हैं देते हैं उन पे ट्रस्ट मत कीजिए। लिटरली आपका एनालिसिस, आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन ही आपके एट द एंड काम आएगा। ट्रेडिंग इजी नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, बट अभी भी सेविस के अकॉर्डिंग सिर्फ 11% ही लोग हैं जो कि ट्रेडिंग में सफल होते हैं। पहले ये 8% थे, अब 11 बढ़ गए। कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होने वाले ट्रेडर्स की संख्या बढ़ी है, घटी नहीं है, बट फिर भी अभी भी 100% में से सिर्फ 11 है। दोनों वे में आप इसको देख सकते हैं। सो दैट्स वाई आपका एनालिसिस, आपका एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, इतना आपको समझ में आया। अब यहां से मैं ट्यूसडे के लिए अगर पोजीशन पूछूं तो दो चीजें, मार्केट अगर यहां पर है, किसी कारणवश गैप अप ओपन होता है, राइट, तो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस है वो यहां पर है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि मार्केट को 48,000 तक अगर यहां से अपसाइड खुलता है और 600-700 के आसपास खुलता है, तो फिर आपको वेट करना है कि 700 के लेवल को मार्केट क्रॉस करे। क्यों? क्योंकि ये लेवल एक बहुत ही सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप अगर आज देखेंगे तो 47,000 का जो लेवल है, मैं आपको अगर चार्ट्स पे लेकर चलूं और दिखाऊं तो देखिए 47,000 का जो लेवल है, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 47,000 का जो मेरे यहाँ पर लेवल है, ये इस जगह देखिए, ये जो मेरा आसपास 40,000 का लेवल है, यहाँ पर मार्केट ने बहुत देर टाइम बिताया है। मार्केट ने यहाँ पर आपको एंट्री का मौका दिया है यदि आप पुट के साइड गए, और यदि आप बुलिश थे तो मार्केट ने बोला है कि यहाँ से यहाँ तक मैं आ चुका हूं, मैं यहाँ से गिरने वाला हूं, आप यहाँ से निकल जाओ। मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना आया कि उसके बाद जब वो टूटा तो फिर एकदम से धड़ाम से गिरा। सो यही रीजन है कि मार्केट बोलता है आपसे, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कल आपको 3 से 4 फैक्टर गिनाए थे मार्केट गिरने के। मार्केट को उठने का या टिकने का कोई फैक्टर नहीं था। जिन लोगों ने यहां पर बाइंग की थी और अपनी पोजीशन को होल्ड कर रखा था, जब मार्केट नीचे आने लगा तो वो लोग भी पैनिक में आएंगे एक टाइम के बाद, क्योंकि मार्केट यहां से मूव कर ही नहीं रहा है। जितने भी बायर्स हैं, और सेलर्स का क्या है, सेलर्स को तो वैसे भी मिल रहा है अमाउंट, टाइम दिखेगा। तो यहां से आपको टाइम मिला था कि अगर आप बुलिश हैं यहां से निकल जाइए, बेरिश है तो यहां एंट्री ले लीजिए। सो मार्केट बोलता है, आपको ये चीजें खुद एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, बट आपको उसके लिए एनालिसिस और एजुकेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। यही रीजन है कि मैं बिना स्किप किए डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, कि यदि थोड़ा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो उससे मेरी ट्रेडिंग भी खुद इंप्रूव होगी, प्लस आप लोगों को बताने में बहुत सारी चीजें मेरी भी रिकॉल होती है, तो दोनों लोगों को ही फायदा रहता है। सो देखिए, यहां पर मैंने ये कहा कि ये चीज बताई। अब डेटास पे जब जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहां से अगर मार्केट गैप अप ओपन खुलता है, तो गैप अप ओपन के सिनेरियो में आपको क्या करना है? गैप अप ओपन के सिनेरियो में आपको वेट करना है कि मार्केट 47,000 से यदि रिवर्सल दे। ये लेवल याद रखना है आपको, आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट लेवल है। पहला 500, दूसरा 700, तीसरा 48,000, राइट। और अपसाइड अगर इसको भी तोड़ता है तो 48,200। ये 4 लेवल तो आपको रखने ही रखने हैं। हमारा मार्केट 500 पे चल रहा है, 500 के नीचे कोई लेवल अगर मैं आपसे पूछूं तो वो है हमारा 47,200। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 100-200 पॉइंट और 400 को तोड़ देता है, तो फिर आप अगले 200 के लिए आराम से बैठ सकते हैं पुट की साइड। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और 700 को आपको वेट करना है, तोड़ता है, तो फिर आपको अगले जो है 900 और 48,000 के लिए बैठ सकते हैं। 200 पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो पहला आप कर लीजिए 47,900 पे, और उसके बाद 48,000 तक भी अगर जाता है तो वहां तक भी कर सकते हैं। सो 200 पॉइंट का टारगेट बनाइए, ज्यादा बेटर है। मैंने बताया 47,500 पे गैप अप ओपन होता है और 47,000 को तोड़ता है, तो आपको यहां से 48,000 के लिए बैठना है। अदरवाइज यहां से रिवर्सल प्ले करना है, क्योंकि ये लेवल बहुत ही क्रूशियल होगा ट्यूसडे की ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद यदि गैप डाउन खुलता है, तो मैंने आपको बोला 44, अगर 40 गैप डाउन खुलता है और 47,400 को तोड़ता है, फिर यहां से आपको 200 के लिए आंख बंद करके बैठ जाना है। ये लेवल भी अगर किसी कारणवश टूट जाता है तो फिर डायरेक्टली जो है आपका वो 47,000 का लेवल है। वैसे ये लेवल भी बहुत कमजोर है, क्योंकि अभी मुझे ज्यादा ट्रेडर यहाँ दिख नहीं रहे, तो हो सकता है कि यदि गैप डाउन खुले किसी कारणवश तो मार्केट आपको 47,000 का लेवल टच करते हुए बहुत आराम से दिखे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट की साइड जो बेरिश लोग हैं वो ज्यादा हावी हैं अभी मार्केट में, बट क्योंकि 3 दिन हमारा हॉलीडे है तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है। सो देखिए, यहां से मैंने आपको अपसाइड लेवल बता दिए, 700 टूटने पे 48, और अच्छी कोई न्यूज रहती है 48 भी टूट जाता है तो नेक्स्ट आपका जो है ऑल टाइम हाई 47,200।
ये लेवल को मार्केट टच करना है, और जैसे ये टच करे यहां से फिर आप रिवर्सल भी प्ले देखने को मिल सकता है, तो वापस से आप 200 पॉइंट के लिए रिवर्सल यहां से 48,000 के लिए प्ले कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों तीनों चीजें समझ में आई होंगी, कैसे बड़े प्लेयर्स को ट्रैप करते हैं, कैसे उनको समझा जाता है, वो भी समझ में आया होगा। प्लस जो मैं बीच बीच में अपना नॉलेज शेयर करता हूँ वो भी आपको टाइम के साथ आपके ट्रेडिंग इंप्रूव जर्नी को इंप्रूव करने में हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।